अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। बच्चों आज हमने 1.3 एक्सरसाइज करनी है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कहता है कि तीन नंबर है, ठीक है, उनको जमा करना है। वो कौन सा नंबर है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो साथ होते हैं, ठीक है, साथ साथ होते हैं, वो वाले नंबर्स होते हैं। और उनको सम करो, तीनों को जमा करो, वो किसके बराबर है? 42 के बराबर है। फिर हमने फाइंड द थ्री इंटीजर्स, जो वो तीन नंबर है साथ साथ हमने वही मालूम करने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ये सवाल दोबारा लिख दिया हमने। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कहता है जो तीन साथ साथ नंबर हैं, ठीक है, उनको जमा करो, वो किसके बराबर है? 42 के। और फाइंड द थ्री इंटीजर्स, वही हमने इंटीजर्स मालूम करने हैं। लेट, हम खुद से सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। पहले नंबर को हम x कह देंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर को हम क्या कर देंगे? x में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने बोला ना साथ साथ है, ठीक है। तो दूसरे नंबर को क्या लेट कर लेंगे? x प्लस 1, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। और तीसरे नंबर को लेट क्या करेंगे? x प्लस 2। पहले को x लेट कर लिया, दूसरे को x प्लस 1 लेट कर लिया, और तीसरे को x प्लस 2 लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला था कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इन तीनों को क्या करना? हमने जमा कर लेना, ठीक है। पहला नंबर था x, ये हमने x लिख लिया। दूसरा नंबर क्या था? x प्लस 1, ये x प्लस 1 लिख लिया। तीसरा नंबर क्या था? x प्लस 2, तो हमने x प्लस 2 कर लिया, ठीक है। तो तीनों को जमा करके किसके बराबर था? 42 के। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। इसलिए जब तीनों को जमा किया तो वो किसके बराबर है? 42 के बराबर। एक ही एक्स है, एक ही एक्स है, एक ही एक्स है, ठीक है। एक्स प्लस एक्स, ये कितने हो गए? 3x हो गए। और कांस्टेंट एक ये 1 है और एक ये प्लस 2 है। इन दोनों को जमा कर लो, ठीक है। 1 प्लस 2 कितना होता है? ये 3, इक्वल टू 42 वैसे क्या वैसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है? एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। जिसकी वैल्यू मालूम करते होते हैं उसको क्या करते थे? अकेला करते होते हैं, ठीक है। पहले जो सिंपल है ना कांस्टेंट, उसको उठा के इक्वल की साइड पे ले आओ। ये +3 है, इक्वल किस तरफ आ क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। लो जी, 3x वैसे के वैसे ही आ गया। 42 में 3 माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा? 39। एक्स अब भी अकेला नहीं है, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 इधर आके डिवाइड हो गया। कैलकुलेटर पे 39 को 3 पे डिवाइड करना, वो आपको 13 आंसर दे देगा। नहीं तो कटिंग का इतना टेबल आते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लासेज में 3 4 क्लासेज में 3 1 3, और ऊपर भी 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है। ऊपर 13 आ गया और नीचे 1 आ गया। नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आपने क्या करनी है? जो नंबर लेट किए थे ना, ठीक है, 1 2 3 और तीनों में पुट कर देना। x का इधर 13 आ जाएगा। जब इधर 13 आप लिखोगे ना बच्चों, तो 13 में 1 ऐड कर दो, वो 14 आ जाएगा। और जब इधर एक्स जगह 13 लिखोगे तो 13 में 2 ऐड कर दो, 13 प्लस 2, वो 15 आ जाएगा, ठीक है। इधर 13, इधर 14, इधर 15, तो तीनों साथ साथ ना हो गए, 13 14 15, ठीक है। 13 14 15 ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वो हमने पुट कर दिया उसमें, ठीक है। पहला क्या आ गया? 13, ठीक है, एक्स जगह 13 पुट कर दिया। दूसरा लेट किया गया था एक्स प्लस 1 था ना, तो एक्स जगह 13, 13 प्लस 1 वो 14 आ गया। और तीसरा क्या था? 13 एक्स प्लस 2 था ना, ठीक है, तो एक्स जगह 13 लिखा, ठीक है। तो 13 प्लस 2 वो क्या आ गया? 15 आ गया। ये 13 14 और 15 ये साथ साथ नहीं है, 13 14 15 उन्होंने बोला था कि तीनों साथ साथ नंबर हैं, ठीक है। देखो तीनों साथ साथ ही आ रहे हैं, ठीक है, 13 14 15, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये सेम सेम है क्वेश्चन, दोनों तकरीबन सोल्यूशन में ना, ठीक है, इसे ध्यान से समझना। द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी, ठीक है। हमें ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है। वो कहता है राइट एंगल शो कर। राइट एंगल क्या होता है? जिसका एंगल है क्या, और ट्राइंगल का 90 का एक एंगल हो, ठीक है। ये 90 का एंगल बन रहा है। ये जो साइन है ये 90 शो करता होता है, ठीक है। एक लाइन सीधी लेटी हो, एक लाइन खड़ी हो ना, ठीक है, उनके दरमियान क्या होता है? 90 का एंगल बनता होता है, ठीक है। ये साइन भी क्या होता है? 90 का था, 90 का एंगल बन रहा है, 90 का हिसाब, ठीक है। कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is √3 plus √5। उसने AC की लेंथ क्या दे दिया? A से लेके C तक उसने इसकी लेंथ वैल्यू दे दी √3 प्लस √5, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, उसने एरिया की भी वैल्यू दे दी है। एरिया की वैल्यू क्या दे दिया है? 1 प्लस √15। ये एरिया की भी वैल्यू दे दी है। एरिया की वैल्यू
1 + √15, जो जो उसने वैल्यू दे दी है डाटा में मैं लिखता जा रहा हूँ। एरिया की वैल्यू दी है 1 + √15, फिर AC की वैल्यू दी थी, AC की वैल्यू क्या दे दिया, √3 + √5, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द लेंथ AB, कहता है AB की हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी, AB की वैल्यू मालूम करनी है। इधर मैं लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है। AB हमने क्या करना, मालूम करना है, AB फाइंड करना, ठीक है। आगे क्या क्या दिया, कहता है फाइंड द लेंथ AB की वैल्यू मालूम करनी है, पर किस फॉर्म में, ठीक है। कहता है इन द फॉर्म, इस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। इसका मतलब क्या, A√3 + B√5, इसका मतलब है कि √3 के साथ जो भी होगा ना वो आपके पास A की वैल्यू होगी, और √5 के साथ होगा जो भी, वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, B की वैल्यू होगी। अच्छा बच्चों, इसका मतलब है एक ही √3 होना चाहिए और एक ही √5 होना चाहिए। √3 के साथ जो भी होगा वो A की वैल्यू होगी, और √B के साथ, √5 के साथ जो भी होगा वो B की वैल्यू होगी, ठीक है। कहता है वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, वो आपके पास A और B आपके पास क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एरिया आपको फार्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए, ये भी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल का मालूम करने, एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीप्लाई विड्थ होता है, ठीक है बच्चे। तो इस फॉर्म में जो जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू लिख लो, ठीक है। लो जी, लो जी, एरिया, एरिया लिखा, ठीक है, और मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। 1/2 वैसे क्या वैसे ही, और हाइट हमारे पास क्या थी, ठीक है, हाइट ये A से लेके B तक है, ठीक है। मैंने हाइट की जगह क्या लिख दिया, AB लिख दिया, ठीक है, ये AB आ गया। और विड्थ हमारे पास क्या थी इसकी, ये AC थी, ठीक है, वो हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू लिख देंगे, एरिया, एरिया की वैल्यू हमें दी हुई है, एरिया की वैल्यू क्या हमारे पास 1 + √15, और 1 + √15 लिख लिया, 1/2 वैसे के वैसे ही। और ए बी हमने मालूम करना था, फाइंड करना था, जो मालूम करना था उसको वैसे के वैसे रखते होते हैं, ठीक है। और ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है, AC की वैल्यू क्या है, √3 + √5, और हमने AC की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब करते हैं सिंप्लीफाई इसको। सबसे पहले क्या करना, हमने AB को अकेला करना है, एक एक करके वैल्यू दूसरी साइड पे लेते हैं, चलो। 2 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। AB अभी भी कहलानी है, इसके साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, √3 + √5, ठीक है। ये AB के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल किया इस तरफ आएगी, इस तरफ आके आ जाएगी, नीचे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या किया, सीधा करके लिख लिया, AB को इधर लिख लिया और सारी वैल्यू को इधर लिख लिया, ठीक है। अब सिर्फ इस वैल्यू को देखो ध्यान से, ठीक है। बटे के नीचे देखो √r है ना, ठीक है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बटे के नीचे आपके पास दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक आयोटा नहीं होना चाहिए और एक √, नहीं होना चाहिए। अगर बटे के नीचे आयोटा आ जाए या √, आ जाए तो क्या करते हैं, उसको खत्म करते होते हैं। खत्म करने के लिए कौन सा मेथड हमने पढ़ा हुआ है, रैशनलाइज का, रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज का तरीका क्या होता है, ये जो नीचे वैल्यू होती है ना, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना होता है और इसी वैल्यू से डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। पर क्या करना है, दरमियान में साइन चेंज करके, ये प्लस है ना तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ ही डिवाइड। अब क्या करना है, ऊपर वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 वैसे के वैसे ऊपर वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। लो जी, ये 2 बाहर ले जाएंगे, 2 बाहर ही रखेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। पहले 1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों वैल्यू के साथ। पहले 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। अभी 1 को इस पूरी ब्रैकेट से क्या किया, मल्टीप्लाई के मेथड में लिखा, ठीक है। स्टेप वाइज आ रहा है, डायरेक्ट नहीं किया। पहले 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में लिखा, फिर प्लस √15 को, √15 को इस पूरी ब्रैकेट से क्या किया, मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लिया, ठीक है। नीचे देखो, ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये भी √5 है, ये भी √5 है। क्या सिर्फ फर्क क्या है, साइन का फर्क है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। इधर फार्मूला तो आपके पास से क्लोज हो जाएगा, वो कौन सा फार्मूला जो पढ़ते आ रहे हो, 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, ठीक है। यानी कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, A + B का, और A - B के बराबर होता है। 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस के बराबर होता है। ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करना, ठीक है। ये जो √3 है, ये आपके पास A की वैल्यू है, A की वैल्यू लिखी √3, ये √5 है के पास, A आपके पास किसकी वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये √5 लिख लिया, ठीक है बच्चों। और दरम्यान में साइन कौन सा आता है, इस साइन को इस साइन को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, इसका अलग करो, इसका अलग करो, ठीक है बच्चों। 2 वैसे क्या वैसे ही। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्टेप पे मल्टीप्लाई के मेथड में लिखा था ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, ठीक है। 1 को -√15 से मल्टीप्लाई, माइनस से √5 से मल्टीप्लाई किया तो वो -√5 आ गया,
ठीक है बच्चों। अब इसी तरह प्लस अंडर रूट 15 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 15 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड प्लस अंडर 15 को माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अंडर 15 के साथ प्लस है और अंडर 5 के साथ क्या माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 30 का माइनस आ गया, और अंडर 15 को अंडर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई के मेथड में लिखे नीचे देखो, ये 3 का भी अंडर अंडर रूट है, साथ स्क्वायर भी है। ठीक है, इसके अंदर से कटा, जिस वैल्यू का स्क्वायर से कट हो जब वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाती होती है, तो ये 3 बाहर आ गया। ठीक है, माइनस वैसे क्या वैसे ही, ये 5 का भी अंडर रूट से कट हो गया। ठीक है, इसके अंदर से कट हो गया तो 5 भी बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, लो जी, ये 2 वैसे के वैसे ही, अंडर 3 वैसे के वैसे ही, ये माइनस अंडर 5 भी वैसे के वैसे ही। अब देखो ये 15 के ऊपर भी अंडर रूट है और 3 के भी ऊपर भी अंडर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दोनों का अंडर रूट है पर अलग अलग है। क्या करेंगे, दोनों को एक अंडर रूट में लिख लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 3 दोनों को एक अंडर रूट में लिख लिया। ठीक है, इधर भी देखो दोनों का अंडर रूट है पर अलग अलग है, एक अंडर रूट में लिख लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। नीचे देखो ये +3 है, ये -5 है, 5 पड़ा है, 5 के साथ साइन किया, माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, 5 में से 3 निकाल दो, 2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर 2 है, ये नीचे 2 है, ये 2 2 कट हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, ताकि ये 2 2 कट हो सके, 2 को अंदर इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, ये रखना ब्रैकेट में है। ठीक है, लो जी, अब ये नीचे 1 है, नीचे 1 लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पता, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, माइनस ऊपर आके नीचे खत्म हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट 3, ये माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, ये प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो 45 आ गया। ठीक है, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ क्या आ गया, 75 आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस अंडर 3 वैसे के वैसे ही, माइनस अंडर 5 वैसे के वैसे ही, इसकी तस्दीक करोगे ना, फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ये 3 2 बार आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 वैसे के वैसे ही। और 75 की भी तस्दीक करोगे ना, फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 2 बार और 3 1 बार आ जाएगा, तो 5 2 बार या 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अंडर 3 माइनस अंडर 5, ये 3 का स्क्वायर से कटा, ये 3 बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर तो नहीं ना है, तो ये स्क्वायर अंडर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 5 के ऊपर अंडर रूट रहेगा। ठीक है बच्चों, ये इधर भी देखो 5 का स्क्वायर आया, या 5 का स्क्वायर से कट हो गया, ये 5 भी बाहर आ गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर नहीं है, ये अंडर रूट के नीचे रहेगा, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। लो बच्चों, ये माइनस वैसे क्या वैसे ही, ये अंडर रूट 3, एक ये था अंडर 3 वाली वैल्यू और एक ये थी अंडर 3 वाली वैल्यू, एक ये अंडर रूट 3 वाली वैल्यू हमारे पास और एक ये अंडर 3 वाली वैल्यू, दो अंडर 3 वाली वैल्यू, इनको कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ये अंडर 3 लिख लिया और ये -5 अंडर 3 उठा के इधर ले, ये माइनस अंडर 5, एक ये माइनस अंडर 5 और एक ये अंडर 5, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ये माइनस अंडर 5 ये आ गया और ये +3 अंडर 5 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बच्चों, ये माइनस को अंदर ऑपरेट कर दो, ये बड़ी फैक्टर खत्म कर दो, अंदर साइन चेंज हो जाएगा सबका। ठीक है, ये प्लस अंडर 3 है, ये माइनस अंडर 3 हो जाएगा, ये -5 अंडर 3 है, ये +5 अंडर 3 हो जाएगा, ये माइनस अंडर 5 है, ये प्लस अंडर 5 हो जाएगा, ये +3 अंडर 5 है, ये -3 अंडर 5 हो जाएगा। अब 2 अंडर 3 वाली वैल्यू है, ये 5 अंडर 3 है और ये 1 अंडर 3 है, यानी कि ये 5 कुर्सियाँ, ये 1 कुर्सी है। ठीक है, तो 5 बड़ा 5 से साइन किया प्लस, ये प्लस साइन आ गया और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 5 अंडर 3 में से 1 अंडर 3 निकाल दो, वो 4 अंडर 3 रह जाएगा। इसी तरह ये 1 अंडर 5 है, ये 3 अंडर 5 है, 3 बड़ा है, 3 से साइन क्या है माइनस, ये माइनस साइन आ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस प्लस क्या आता है माइनस होता है। ठीक है, तो 3 में से 1 अंडर 5 निकाल दो, वो 2 अंडर 5 रह जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ऊपर देखो, ये एक ही अंडर 3 बचा और ये एक ही अंडर 5 बचा, उसने बोला भी था स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, कि आपके पास आंसर आना चाहिए अंडर 3 और अंडर 5, ये लिखा हुआ। ठीक है, फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ अंडर 3 एंड अंडर 5। अंडर 3 के साथ जो भी होगा आपके पास ए की वैल्यू होगी और अंडर 5 के साथ जो भी होगा आपके पास किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी। हमारे पास यही आंसर है, देख लो बच्चों, ए की अंडर 3 है और ए की अंडर 5 है, अंडर 3 के साथ +4 है, ये ए की वैल्यू है, और अंडर 5 के साथ -2 है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, लो बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। कहता है रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, कहता है एक रेक्टेंगल है, उसकी साइडें हैं। ठीक है, 2 साइडें हैं। ठीक है, उसकी एक की लेंथ ये है और एक की लेंथ ये है। ठीक है, कहता है एक्सप्रेस द एरिया, एरिया मालूम करना। ठीक है, इधर पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है, आगे वो लिखा होगा कि किस फॉर्म में लेके आना। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, ये इस तरह की रेक्टेंगल होती है। ठीक है, जिसमें आमने सामने वाली साइडें बराबर होती है। ठीक है, जिसकी क्या होती है, आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, एक की हमने ये लेंथ ले ली। ठीक है,
लंबाई की, ठीक है, और चौड़ाई की हमने ये लेंथ नहीं, ठीक है बच्चों, ये ऊपर ले लिया, इधर कोई फर्क नहीं था, उसने एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन से लेनी है, जो से मर्जी ले, ठीक है। लो जी, अब ऊपर लिखा, ऊपर दिखा दूँ किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए क्वेश्चन में। दूसरी स्लाइड थी, ये क्वेश्चन बता, ठीक है। रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, ठीक है, कहता है एक साइड की ये लेंथ है और दूसरी साइड की ये लेंथ है, कहता है एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कहता है रेक्टेंगल के एरिया मालूम करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट टू, यानी कि ए की वैल्यू सिंपल कांस्टेंट होनी चाहिए और ए का अंडर रूट टू वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कहता है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, जिसमें ए और बी आपके पास क्या इंटीजर्स, ए के साथ अंडर रूट होगा और ए के साथ नहीं अंडर रूट, ठीक है। और अंडर रूट के साथ जो भी वैल्यू होगी वो बी की होगी, और जिसके साथ अंडर रूट नहीं होगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ए की होगी। तो बच्चों इसका भी सोल्यूशन करते हैं। लो जी, अब उधर था ट्राइंगल का, हमने क्या करना था, एरिया निकालना था। इधर हमने किसका एरिया निकालना है, एक रेक्टेंगल का निकालना, डब्बे का निकालना। डब्बे का एरिया निकालने का और फार्मूला होता है, उसका फार्मूला कहते हैं एरिया इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ होती है, ठीक है बच्चों। एरिया तुम लोगों ने एरिया वैसे क्या वैसे ही, और एच की हाइट की हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई विथ की वैल्यू क्या 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। लो जी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है बच्चों, इनके पहले 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 को इस पूरी ब्रैकेट से दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लिया, फिर प्लस 2 को माइनस 4 डिवाइड बाई अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 2 के साथ प्लस है और 4 डिवाइड बाई 2 के साथ क्या है, 4 डिवाइड बाई अंडर 2 के साथ क्या माइनस, प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस आ गया। लो जी, 2 को 4 डिवाइड बाई अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई सॉरी 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड अंडर 2 आ गया। इसी तरह अंडर रूट 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अंडर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस अंडर रूट 18 को माइनस 4 डिवाइड बाई अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और अंडर रूट 18 को 4 डिवाइड बाई अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लो जी, 2 5 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 को इधर मैंने क्या किया बच्चों, ये मेरे स्टूडेंट ने क्या किया, दो तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। ये 4 डिवाइड बाई अंडर 2 है ना, तो बटे के नीचे अंडर 2 आ गया ना, ठीक है। अंडर 2 को क्या कहते हो, क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, अंडर 2 से मल्टीप्लाई अंडर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर देना। पर इधर क्या किया, इधर रैशनलाइज नहीं किया, ठीक है। इधर क्या किया, ये 2 लिखा ना, तो क्या किया उसने, 2 की जगह 2 बार अंडर 2 लिख लिया, ठीक है। एक बार ये अंडर 2 आ गया, एक बार ये अंडर 2 आ गया इस 2 की जगह, ठीक है। एक बार ये अंडर 2 आ गया और एक बार ये अंडर 2 आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये अंडर 2 ये अंडर 2, ये अंडर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर कट हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये 2 इसके बराबर होता है, ये 2 की जगह क्या किया, 2 बार अंडर 2 लिख दिया, ठीक है। एक ये अंडर 2 है बच्चों, दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक ये अंडर 2 है और एक ये अंडर 2 है, तो अंडर 2 2 बार लिख लो, यानी कि अंडर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से 2 कट हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाता है, ठीक है, इसके बराबर होता है, इसलिए 2 की जगह हमने 2 बार, ठीक है। तो ये 4 डिवाइडेड अंडर 2 वैसे के वैसे ही, और 18 की क्या करो, तस्दीक कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो तस्दीक करोगे वो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 2 बार आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये एक 2 वैसे के वैसे ही, ठीक है। इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, ये 5 वैसे के वैसे ही आ गया। इधर फिर अंडर 2 इसकी फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, वही आएंगे फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 2 बार और 2 एक बार, ठीक है। तो ये 3 2 बार था, 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये 4 डिवाइड बाई अंडर 2 वैसे के वैसे, ठीक है। अगर बच्चों इधर मुश्किल लगा ना कि नहीं समझे क्या होता है, तो आप बेशक फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है। अंडर 2 है ना नीचे, तो अंडर 2 से मल्टीप्लाई अंडर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। पर ये छोटा था इसलिए हमने ये वाला किया, ये 10 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। ये ऊपर अंडर 2 और ये नीचे अंडर 2, ये अंडर 2 से कट हो गया, ये एक अंडर 2 बचा, ये अंडर 2 लिख लिया, ठीक है। ये 4 लिख लिया, ठीक है। ये 4 2 के साथ नहीं है, अंडर 2 के अंदर नहीं है, ठीक है। ये अलहदा 4 अंडर 2 से बाहर है, ठीक है। लो जी, ये 3 का स्क्वायर से कट हो गया, जिसका स्क्वायर से कट हो जाए वो वाली वैल्यू क्या आती है, बाहर आ जाती है, 3 बाहर आ जाएगा। ये अंडर 2 वैसे का वैसे, क्योंकि 2 का तो नहीं ना स्क्वायर है, ये उनसे नहीं कट होगा, ठीक है। ये 2 वैसे का वैसे रहेगा, ये 5 भी वैसे का वैसे आ गया। इधर भी देखो 3 का स्क्वायर से कट हो गया, ये 3 भी अंडर से बाहर आ जाएगा, 3 के ऊपर अंडर नहीं लिखेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर नहीं था, 2 का स्क्वायर नहीं कट हुआ अंडर से, तो ये 2 अंडर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये 4 डिवाइड बाई अंडर 2 वैसे का वैसे, ठीक है। ये 10, ठीक है। ये 4 को इस तरफ लिख लो या इस तरफ लिख लो, हमने सीधा करके लिया, 4 स्टार्ट में लिया, ठीक है, 4 स्टार्ट में लिख लिया। ये अंडर 2 वैसे क्या वैसे ही, ठीक है। ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 आ गया, ये अंडर रूट 2, ठीक है।
ये √2 ऊपर, ये √2 नीचे, ये √2 से कट हो गए, 3 बचे, 4 बचा, 3 4 क्या था 12 होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों दो ही कांस्टेंट वाली वैल्यू है, एक ये 10 है, एक ये 12 है। ठीक है, 12 बड़ा है, 12 के साथ साइन किया माइनस, ये माइनस साइन आ गया, तो 10 के साथ प्लस है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को माइनस कर दो, 12 में से 10 निकाल दो, वो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और दो ही आपके पास है √2 वाली वैल्यू है, एक ये √2 है और एक ये √2 है। ये 15 √2 है और ये 4 √2 है। 15 बड़ा, 15 से साइन किया प्लस, प्लस साइन आ गया, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 4 √2 निकाल दो, वो 11 √2। ठीक है, देखो एक ही √2 वाली वैल्यू आई है और एक सिंपल आई है, कांस्टेंट आई है। तो उसने सवाल में बोला था इसी तरह अपने क्वेश्चन का आंसर मालूम करना था। ठीक है, ये देखो सवाल में लिखा हुआ कि कहता है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करो इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a + b √2, √2 वाली वैल्यू। ठीक है, और सिंपल √2 के साथ जो भी होगा वो b की वैल्यू होगी, और जिसके साथ √2 नहीं होगा वो a की वैल्यू होगी। ठीक है, हमारे पास भी इसी तरह ही आया आंसर। ठीक है, देखो √2 के साथ क्या आया +11। ठीक है, ये b की वैल्यू है, और जिसके साथ √2 नहीं है वो a की वैल्यू, वो क्या -2, a की वैल्यू -2 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई +11। ठीक है, पीछे आंसर इसी तरह दिया। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड 2 नंबर्स, हमने दो नंबर्स मालूम करने हैं। ठीक है, दो नंबर्स मालूम करने हैं, कहता है हुज सम, जिसका सम क्या है 68 है, एंड डिफरेंस, और जिसका डिफरेंस क्या है माइनस क्या है वो क्या है 22 है। ठीक है, लो जी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, दो नंबर लेट कर लेंगे। ठीक है, इधर लेट लिख लेना। ठीक है, लिखा नहीं है बच्चे ने। ठीक है, लेट लिख लेना, तो ये x, y लिखना। ठीक है, दो नंबर लिखना, डॉट लिखना, डॉट तो मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो जी दो नंबर लेट कर लिया, एक x ले लिया और एक क्या ले लिया हमने y ले लिया। ठीक है, इधर लेट लास्ट में लिखना। ठीक है, लेट x और y। ठीक है, दो नंबर। ठीक है, तो जी पहली स्टेटमेंट क्या है, कहता है फाइंड 2 नंबर्स, वो ही ना दो नंबर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग कंडीशन कहता है whose sum is 68, दो नंबर क्या है x और y, ये दो नंबर लिया ना, कहता है इन दोनों को जमा करो, ये पहला x है और दूसरा y है, इन दोनों को जमा किया x + y, जब कहता है जमा करोगे, कहता है whose sum is 68, जिसका जमा क्या है 68 है, उन दोनों नंबर को जमा करोगे वो 68 है, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। और कहता है एंड डिफरेंस, उन दोनों को माइनस करोगे तो वो क्या है 22 है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो x - y, यही दो नंबर थे ना, पहले इन दोनों को जमा किया x और y को, दोनों को जमा किया वो 68 के बराबर है। वो कहता है इन दोनों को माइनस करोगे ना, x - y दोनों को माइनस करोगे तो वो किसके बराबर है 22 के बराबर है। ठीक है, इधर लाइन लगा लेना। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, लो जी इधर नीचे लाइन भी नहीं लगाई। ठीक है, ये +y - y कट हो गया। ठीक है, ये y प्लस क्या और ये y माइनस क्या, +y - y कट हो गया, ये एक x कितना होते हैं 2x हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को जमा कर लो, 68 + 22। ठीक है, इन्हें जमा करके वो 90 आ जाएगा। ठीक है, हमने x मालूम करना है, x को अकेला करो, x अभी भी अकेला नहीं है, 2 x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आगे इस तरफ आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 तरह डिवाइड हो गया, 90 को 2 पे डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर पे, तो वो क्या दे देगा 45 आंसर देगा। नहीं तो कटिंग कर दो, 2 1 2 और 2 4 8, 9 में से 8 के 1 बचा, 1 0 के साथ आ गया, 10 हो गया, 2 5 10। ठीक है, ऊपर 45 नीचे 1, तो नीचे 1 लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x वैल्यू क्या आ गई 45। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है ना, ये बेशक इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, जिस मर्जी में पुट कर दो, क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, इसमें पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया, x + y 68 है, ये x का क्या आ जाएगा 45, ये x का 45 आ गया, +5 + y और 60 वैसे क्या वैसे। ठीक है, इससे आगे ये इधर गया हो। ठीक है, ये y वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि अब y मालूम करना है ना, y को अकेला करेंगे। ठीक है, ये 45 प्लस हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आगे इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, तो 45 माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लो जी, तो 68 में से 45 माइनस कर देना, वो आपके पास क्या बचेगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। ठीक है, यही x और y यही दो नंबर थे। ठीक है, जो हमने मालूम करने थे, x और y की वैल्यू। लो बच्चों, अगर समझ आई है, पढ़ने का मजा है तो बच्चों लाजमी सपोर्ट किया करो। ठीक है, थैंक यू।